हेलो फैमिली मेम्बर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साहिस स्टिचिंग गर्ल। तो आज हमने ट्राउज़र की इस लेस डिज़ाइनिंग करनी है, तो चले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने अपनी ट्राउज़र की कटिंग कर ली है। आपने इस ट्राउज़र की कटिंग नहीं देखी है तो मैंने आई बटन पे अवेलेबल कर रखा है, आप वीडियो जाकर वहाँ से वॉच कर सकते हैं। तो हमने इस तरह से अपनी ट्राउज़र लेनी है एंड ये देखें इस तरह से कि हमने लेस डिज़ाइनिंग लेनी है जिसे हम दोनों तरफ से फैब्रिक को अटैच कर सकें। तो आज मैं आपको लेस अलग तरीके से अटैच करना बताऊँगी। तो यहाँ पर हमारी फोल्डिंग का मार्जिन है, ये देखें दोनों साइड इस तरह से। तो हमने अपनी लेस को इसके ऊपर इस तरह से रखना है, ये हमने सीधी फैब्रिक पे ही रखनी है इस तरह से अपनी लेस को। ये मेरी जॉइंट वाली लेस है जिस पे हमने दोनों तरफ से अपनी फैब्रिक को जॉइंट करना है। तो इस तरह से इस पर हम स्टिच चलाएंगे, ये देखें इस तरह से लेस पे ये मैंने सीधी फैब्रिक पे रख कर ही इस तरह से स्टिच चलानी है हमने। ये देखें इस तरह से हमने स्टिच चलानी है। ये मैं बहुत ईजी वे में आपको बता रही हूँ लेस अटैच करना। तो इस तरह से आप बिगनर्स भी हैं तो बहुत ही इजीली इस तरह से अपनी डिज़ाइनिंग को लेस को अटैच कर सकते हैं एंड अपनी सिंपल सी ट्राउज़र को बेहद खूबसूरत बना सकते हैं। तो इस तरह से वन साइड पे हमने स्टिच कर लिया, दोनों साइड हमने ये देखें इसी तरह से स्टिच करना है। ये देखें मैं आपको जूम करके दिखा दूँ, इस तरफ भी हमने सेम इसी तरह से सिलाई चला लेनी है। सो गाइस, आपने मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस करें बेल आइकन, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो ये देखें इस तरह से हमने सिलाई चलाकर अपनी लेस को कट कर लिया है। इस तरह से हमने दोनों साइड पे सिलाई चला ली है। देन अब हमें इसे विजिबल करना है, मीन्स लेस के पास से हमने फैब्रिक हटानी है। तो इस तरह से हमने बैक करना है अपनी ट्राउज़र को एंड ये देखें इस तरह से अच्छे से आपने सेट कर लेना है। एंड जहाँ पे हमारी फैब्रिक है इस तरह से हमने बीच में कट करनी है, बिल्कुल सेंटर से आपने कट करें। इस बात का ख्याल रखें आप कि आपकी लेस कट ना हो। इस तरह से फैब्रिक को हल्की सी ऊपर की करते हुए साइड इस तरह से हमें फैब्रिक को कट करना है। तो ये देखें इस तरह से हमारी फैब्रिक कट हो गई है। इस तरह से हमारी ये देखें बिल्कुल लेस फिनिशिंग के साथ लगेगी। यहाँ पे आप इस तरह से सिलाई के चलाकर फोल्ड भी कर सकते हैं। पहले मैं आपको इसे विजिबल है तो इनविजिबल टाइप से आपको इसे अटैच करना बताऊंगी लेस को। तो ये देखें इस तरह से हमने अपनी लेस को अटैच किया है। देन हमने इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करना है। ये देखें ये इस तरह से हमारी फैब्रिक, इस तरह से हमने अपनी फैब्रिक को फोल्ड करना है। ये देखें एंड ये जो हमारी सिलाई दिख रही है बिल्कुल इसी पे हमने सिलाई को चलानी है दोबारा से। ये देखें इसी सिलाई पे इस तरह से, ये बैक है ये इसका फ्रंट है। तो इस तरह से हमने इसी सिलाई पे अपनी दोबारा से सिलाई चलानी है। तो इस तरह से हमने अपनी फैब्रिक रखनी है। ये देखें ये दोनों सीधी साइड है इसकी। इस तरह से हमने फैब्रिक को सेट किया है। देन जहाँ पे हमारी सिलाई चली थी बिल्कुल वहीं पे हमने इस तरह से दोबारा से सिलाई चलानी है ताकि आपकी जो लेस है वो बिल्कुल इनविजिबल टाइप दिखे, बिल्कुल आपकी लेस की सिलाई फैब्रिक पे नहीं दिखेगी। तो ये देखें इस तरह से हमने बिल्कुल इनविजिबल टाइप हमने लेस को अटैच कर लिया है। आप चाहें तो इस तरह से अभी अपनी लेस को रख सकते हैं, बट मैंने इस साइड पे इस तरह से सिलाई चलाई है। ये देखें ताकि हमारी ट्राउज़र में फिनिशिंग आएगी। तो इस साइड भी हमने इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करना है। ये देखें इस तरह से एंड दोबारा से हमने इसी सिलाई पे सिलाई चलानी है। मैं आपको एक बार फिर से करके दिखा दूँ। इस तरह से हमारी लेस थी, ये देखें इस साइड हमने लगाई है। तो इस तरह से हम इसे अटैच करेंगे, यहाँ पे सिलाई चलाएंगे, इसे इस तरह से फोल्ड कर कर इस पर तुरपाई भी कर सकते हैं, बट मैं इस पर स्टिच चलाऊँगी इनविजिबल लेस को सेट करते हुए। ये देखें इस तरह से हमने फैब्रिक रखी है, इस पर पहले हम स्टिच चला लेंगे ऊपर की साइड जहाँ पे हमने इस तरह से दोबारा से स्टिच चलाया था। तो ये देखें इतनी फिनिशिंग से हमारी लेस जो है वो अटैच हो गई है। दूसरी तरफ भी हम सेम इसी तरह से लेस को स्टिच करेंगे। आप अगर चाहें तो इस तरह से भी लेस लगी हुई रख सकते हैं। तो मैंने इसे इस तरह से बैक साइड रखा है एंड इसे भी हम सेम स्टिच करेंगे। ये देखें इस तरह से हम पहले फैब्रिक लेंगे, बैक साइड कर कर इस तरह से हमने बैक किया फैब्रिक को एंड इसी सिलाई पे हमने सिलाई चलानी है दोबारा से। एंड इसकी बैक साइड इस तरह से हो गई, ये देखें। तो इस तरह से हमने सेट करना है। देन इस पर स्टिच चलाना है हमने अपनी पूरी ट्राउज़र की लेस तक, हमने एंड तक इस तरह से फैब्रिक को सेट करते हुए स्टिच चला लेना है। तो ये देखें इस तरह से हमारी इनविजिबल सिलाई दिख रही है ट्राउज़र के पास से लेस। तो इस तरह से हम इसे डबल फोल्ड करेंगे एंड नीचे की बॉटम को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखें
सिंपली हम जिस तरह से अपनी बॉटम को फ़ोल्ड करते हैं बिल्कुल वैसे ही इस तरह से इसे डबल फ़ोल्ड कर कर हमने इसे फ़ोल्ड कर लेना है। इस तरह से स्टिच कर लेंगे हम। तो ये देखें इस तरह से हमने सिंपली अपनी ट्राउज़र की बॉटम को नीचे की साइड की इस तरह से हमने स्टिच कर लेनी है। तो इस तरह से हम इसे अंदर की साइड फैब्रिक को फ़ोल्ड करते हुए ये देखें अच्छे से सेट करते हुए हमने अपनी एंड तक स्टिच चला लेनी है। सो गाइस मैंने आपको बहुत इजी वे में इस तरह से लेस अटैच करना बताया है। एंड गाइस ये देखिए जो हमने कटिंग में कॉर्नर को तिरछी कट की थी उसे हम इस तरह से बाद में कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने सिंपली बिल्कुल इजी तरीके से अपनी लेस को अटैच कर लिया है बॉटम के साथ। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो ये हमारी ट्राउज़र का फाइनल लुक है जो लेस अटैच करने के बाद कुछ इस तरह से रेडी हुआ है। एंड हमने अपनी दोनों बॉटम को सेम एज इट इज़ रेडी किया है। तो आप भी इसी तरह लेस अटैच कर कर अपनी सिंपल सी ट्राउज़र को इस तरह से हाईलाइट करें। एंड गाइस आपने अब भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सिंपल सी लेस से अपनी ट्राउज़र को इस तरह से हाईलाइट किया है। एंड इस तरह से मैंने इजी वे में लेस अटैच करना बताया है आपको। ये मेरी दोनों ट्राउज़र की बॉटम है जो मैंने इस तरह से रेडी कर ली है। आप अगर इस तरह से अपनी लेस को अटैच करते हैं ट्राउज़र में तो बिल्कुल आपने अलग से फैब्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपके ट्राउज़र पे। तो गाइस इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू, फ़ी अमानिल्लाह।